Good morning students, I'm Ritu, your science teacher. I hope you all are in good health and doing all your work regularly. Today in this video, I will explain you the chapter number 8, which is main body, nervous system and sense organs. In this chapter, we will discuss mainly these 5 topics. The first one is brain, second nerves, third spinal cord, fourth reflex action and fifth sense organs. बिग आइडिया के अंदर क्या दिया गया है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एक कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है हमारी बॉडी के लिए, और हमारी बॉडी के पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स मेक द नर्वस सिस्टम. तो हमारे नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. इट इज़ अ सिस्टम यूज टू सेंड. ये सिस्टम है जिसका यूज़ किया जाता है सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए. किनको? उन मैसेजेस को जो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स सेंड करते हैं ब्रेन को, या फिर ब्रेन जो दूसरे बॉडी पार्ट्स को सेंड करते हैं उन्हें. सबसे पहला पार्ट आता है ब्रेन, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक भी है. ब्रेन क्या होता है? ये मेन कंट्रोल सेंटर होता है हमारी बॉडी का. स्कल इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है. ब्रेन मॉनिटर करता है एंड रेगुलेट करता है बॉडी के एक्शंस को एंड रिएक्शंस को. ये कंटिन्यूसली रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को और फिर रैपिडली एनालाइज करता है डाटा को और उसके बाद रिस्पॉन्स करता है. ये कंट्रोल करता है बॉडीली एक्शन एंड फंक्शंस को. जो भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं, जो एक्शन हमारी बॉडी करती है, वो सब कंट्रोल्ड होते हैं ब्रेन के थ्रू. अब ब्रेन के इन 3 पार्ट्स को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं. सेरिब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम. सेरिब्रम कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम ऑल सेंस ऑर्गन्स. बॉडी के अंदर जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उन्हें सेरिब्रम कलेक्ट करेगा. कंट्रोल करता है थिंकिंग को और रीजनिंग कैपेबिलिटी को. ये सेंटर होता है थिंकिंग का, लर्निंग का एंड मेमोरी. ये सब चीज़ें हम ब्रेन के इस पार्ट से करते हैं. सेकंड पार्ट है सेरेबेलम. सेरेबेलम हेल्प करता है कोऑर्डिनेट करने में बॉडी मूवमेंट्स को, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी बैलेंस के लिए, पोस्चर के लिए एंड क्रिएटिविटी का एक सेंटर होता है. मतलब जो भी क्रिएटिविटी होती है किसी भी पर्सन के अंदर वो उसके सेरेबेलम से होती है. मतलब सेरिबेलम उसे कंट्रोल करने का काम करता है. नेक्स्ट आता है ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? बिलो द सेरिबेलम, यहाँ पे. ये कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ और ये कंट्रोल करता है ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट को. सेकेंड टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है नर्व्स. नर्व्स क्या होती हैं? नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स, जिन्हें हम कहते हैं न्यूरॉन्स. हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स से मिलके बना होता है और हम उन्हें कहते हैं न्यूरॉन. यहाँ पे जो ये पिक्चर है ये एक न्यूरॉन की है. नर्व्स एक्ट करती हैं कैरियर की तरह, सिग्नल्स को कैरियर करने का काम करेंगी, एक दूसरे से दूसरी जगह पे सिग्नल्स को पहुँचाएंगी. और ये मेनली 3 टाइप्स की होती है. द फर्स्ट वन इज सेंसरी, सेकेंड मोटर एंड थर्ड फिक्स्ड. जो फर्स्ट वन है सेंसरी नर्व, वो क्या करती है? ये मैसेज को कैरी करती है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड. पूरी बॉडी से मैसेजेस को लेके आती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के पास. मोटर नर्व क्या करते हैं? ये मैसेजेस को कैरी करते हैं ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से डिफरेंट पार्ट तक. मतलब ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को बॉडी के दूसरे पार्ट तक लेके जाती है. थर्ड है मिक्स्ड नर्व्स. ये कौन सी नर्व्स होती हैं? ये कैरी करते हैं मैसेजेस को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू डिफरेंट पार्ट. मतलब इन दोनों का जो काम है वो ये कर देती है, इसीलिए इसको मिक्स्ड नर्व्स कहा गया है. नेक्स्ट आता है स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक्सटेंड करता है ब्रेन के नीचे से
स्पाइनल कोलम तक। The spinal cord act as a bridge between the brain and the rest of body to transmit signals to and from the brain। जो स्पाइनल कोड है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है, सारे सिग्नल्स को यही रिसीव करता है और यही ट्रांसफ़र करता है। इट ऑल्सो प्ले मेजर रोल इन रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिफ्लेक्स एक्शंस में भी एक मेजर रोल प्ले करता है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। ये जो पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है जिसमें ब्रांचेस भी निकली हुई है नर्व्स की, ये हमारे स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोलम इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। स्पाइनल कोलम 2 पार्ट से बना होता है। पहला क्या होगा, वर्टिब्रल कोलम, और दूसरा क्या है, स्पाइनल कोड। ठीक है, वर्टिब्रल कोलम क्या था, ये स्केलेटन स्ट्रक्चर था जो बहुत सारी बोन से मिलके बना है, जो हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। और स्पाइनल कोड हमने अभी पढ़ा है कि ये बंडल ऑफ नर्व्स, बहुत सारी नर्व्स से मिलके बना होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ये एक इमीडिएट एंड रैपिड रिस्पॉन्स होता है, मतलब तुरंत दिया जाने वाला एक रिस्पॉन्स है टू ए स्टिमुलस, किसी भी एक स्टिमुलस के अगेंस्ट। रिफ्लेक्स एक्शन आर नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, ब्रेन इनको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता। ह्यूमन बींग्स के अंदर रिफ्लेक्स अकर थ्रू अ पाथवे जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन अकर्स वेरी क्विकली, ये बहुत जल्दी होता है क्योंकि सिग्नल्स डायरेक्टली सेंड किए जाते हैं स्पाइनल कोड से बजाय कि ब्रेन से। ब्रेन में जाने के बजाय जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें स्पाइनल कोड डायरेक्ट वहीं से कन्वे कर देता है। रिफ्लेक्स एक्शन कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो मैसेज को कैरी करेंगी जहाँ से स्टिमुलस मिला है उस पॉइंट से और स्पाइनल कोड तक लेके जाएंगी। उसके बाद स्पाइनल कोड रिसीव करेगी मैसेज को, उसको प्रोसेस करेगी और फिर रिस्पॉन्स दे देगी। अब रिस्पॉन्स को मोटर न्यूरॉन्स लेके जाएंगे उसी पॉइंट पे जहाँ से रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है, मतलब जहाँ से स्टिमुले हुए थे, इफेक्ट हुए थे। जैसे कि इस फिगर में देखिए, ये फ्लेम है, ये स्टिमुलस का काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो हैंड है, हाथ है, उसको हीट फील हुई, तो यहाँ से जो नर्व्स थी उन्होंने मैसेज सेंड किया सेंसरी नर्व्स ने, किसके पास, स्पाइनल कोड के पास। अब स्पाइनल कोड ने इन्हें रिसीव किया, प्रोसेस किया और उसके बाद रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स इसने क्या किया, यहाँ पे मोटर नर्व्स को रिस्पॉन्स दे दिया, मैसेज दे दिया और उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। रिफ्लेक्स एक्शन में मतलब तुरंत इसने हाथ को यहाँ से हटा लिया। ये जो सेंस का या मैसेज देने का काम किया ये सब इन नर्व्स ने किया। तो इट में साउंड लाइक, हमें लग रहा है कि ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा, लेकिन ये लेस देन 1 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है जो हमारा टॉपिक है सेंस ऑर्गन्स। तो हमारी बॉडी के पास 5 सेंस ऑर्गन्स है। कौन कौन से, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। अब हम इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज आईज। तो हम आईज से क्या करते हैं, सी करते हैं, मतलब देखते हैं, हम कैपेबल हैं चीज़ों को देखने में। आईज लोकेटेड होती हैं इन आई सॉकेट ऑफ द स्कल, जो स्कल में आई सॉकेट बनी होते हैं वहाँ पे। आईलिड एंड आई लैशेज प्रोटेक्ट करते हैं आईज को डस्ट से। एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर कवरिंग द फ्रंट पार्ट ऑफ आई जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो ये थिन ट्रांसपेरेंट लेयर है आउटर में, दिस इज कॉर्निया। द राउंड कलर्ड पार्ट ऑफ आई लोकेटेड बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे जो कलर्ड पार्ट है उसे हम कहते हैं आइरिस।
द ओपनिंग एट द सेंटर ऑफ आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल, और आइरिस के बीच में जो ये ओपनिंग है इसे हम कहते हैं प्यूपिल। ए लेंस लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल, और प्यूपिल के बिल्कुल पीछे लेंस लोकेटेड है। यू कैन सी हियर दिस इज लेंस, और लेंस हेल्प किस में करता है? फोकस करने में हेल्प करता है लाइट को। लाइट पास होती है थ्रू द लेंस, और कहाँ पे फॉल होगी? एक लाइनिंग पे, जिसे हम कहते हैं रेटिना, विच इज सेंसिटिव टू लाइट, जो लाइट से बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। दिस इज रेटिना, जो ऑलरेडी रेड कलर का है, यहाँ से आपको लोकेट भी हो रहा है। द रेटिना सेंड्स मैसेज, रेटिना अब क्या करेगा? मैसेजेस को सेंड करेगा ऑप्टिक नर्व्स के पास। ये हमारी जो लास्ट में है ये ऑप्टिक नर्व्स है, जो मैसेज को कैरी करेंगी ब्रेन तक। इन दोनों पिक्चर्स को अब ध्यान से देखिए। पहले ये वाली आईब्रोज एंड आईलिड, ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं। आईलैशेस डस्ट से बचाती है। प्यूपिल लाइट की एंट्री कराता है। आइरिस क्या होता है? कलर्ड पार्ट होता है, राउंड कलर्ड पार्ट, जो बिल्कुल कॉर्निया के पीछे होता है। जैसे यहाँ पे कॉर्निया है और कॉर्निया के पीछे यहाँ पे आइरिस है, और आइरिस के जिस पार्ट से लाइट पास आउट होती है वो हो गया प्यूपिल, और प्यूपिल के पीछे होता है लेंस, जिसके ऊपर लाइट गिरेगी, फोकस होगी, और यहाँ से फिर लाइट जाके किसके ऊपर फॉल डाउन होगी? रेटिना पे, जो कि एक लाइट सेंसिटिव पार्ट है। सेकेंड स्ट्रक्चर आता है ईयर्स। ईयर्स हमारी हेल्प करते हैं टू हियर। ईयर्स आर प्रेजेंट इन पेयर। ईयर के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर, मिडल एंड इनर। द पार्ट ऑफ ईयर दैट कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, उसे हम कहते हैं आउटर ईयर, जिसे हम बाहर से देख सकते हैं, जो दिख रहा है वो होता है आउटर ईयर, जिसे पिन्ना भी कहा जाता है। आउटर ईयर रिसीव करता है साउंड्स को, और ये साउंड फिर ट्रैवल करेगा मिडल ईयर तक और हिट करेगा ईयर ड्रम को। ईयर ड्रम एक थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब हिट होगा तो ये वाइब्रेट होगा, और वाइब्रेट होने के कारण फिर ये स्ट्रेच होगा, जैसे कि कोई रबड़ हो, रबड़ की तरह फिर ये स्ट्रेच होगा। उसके बाद जो वाइब्रेशंस हैं वो पास कर दिए जाएंगे इनर ईयर को, और फिर इनर ईयर ट्रांसफर कर देगा साउंड को नर्व सिग्नल्स के पास, और नर्व सिग्नल्स कहाँ ले जाएंगे? अगेन ब्रेन के पास ले जाएंगे। तो आउटर ईयर से साउंड कन्वे होना स्टार्ट होता है, यहाँ से मिडल ईयर तक ये ट्रैवल करेगा। मिडल ईयर में ईयर ड्रम प्रेजेंट होगा, जो ये आपको ये वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल ये वाला पार्ट, ये ईयर ड्रम होगा। ये बिल्कुल पतली लेयर होती है। जब इससे साउंड टकराएगा तो ये वाइब्रेट होगी। वाइब्रेट होने के बाद फिर जो ये वाइब्रेशंस हैं ये इनर ईयर के पास जाएंगी। दिस इज इनर ईयर, और इनर ईयर फिर क्या करेगा? सिग्नल्स को सेंड कर देगा टू द ब्रेन। नेक्स्ट पार्ट आता है नोज। नोज हमारी हेल्प करता है टू स्मेलिंग। नोज हमारी हेल्प करता है डिटेक्ट करने में जो वेरियस ओडोर्स हैं उनको। ये हमारी हेल्प करता है ब्रीथिंग में भी। नोज के पास 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं जो लाइंड होते हैं हेयर से एंड म्यूकस से, ताकि जो डर्ट है वो वहीं पे ट्रैप हो जाए। नोस्ट्रिल्स लीड टू द नेजल कैविटी। नोस्ट्रिल्स फिर नेजल कैविटी में जाके खुलते हैं, जो कि लाइनिंग होती है सेल्स से बनी हुई और बहुत सेंसिटिव होती है स्मेल से। ये सेल्स क्योंकि जो
नेज़ल कैविटी है वो सेल्स से बनी होती है। जब वहाँ पे स्मेल पहुँचती है तो वो सेल्स डिटेक्ट कर लेती हैं और फिर मैसेज सेंड कर देंगे अगेन ब्रेन के पास नर्व्स की हेल्प से, और फिर हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये स्मेल किस चीज़ की है। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन आता है स्किन। स्किन हमारी हेल्प करती है फील करने में, टच करने में और हीट, कोल्ड या प्रेशर को सेंस करने में, पेन को फील करने में। ये कंटिन्यूस कवरिंग बनाती है हमारी एंटायर बॉडी पे। बहुत सारी नर्व्स प्रेजेंट होती है स्किन के सरफेस के नीचे। ये टच को डिटेक्ट कर लेती है और फिर मैसेज को सेंड कर देंगे ब्रेन के पास। तो स्किन ऐसे वर्क करती है। लास्ट जो सेंस ऑर्गन है दैट इज टंग। टंग हेल्प करते हैं सेंस करने में जो डिफरेंट टेस्ट हैं उनको, जैसे कि स्वीट, सोर, बिटर एंड साल्टी। बहुत सारी टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं टंग के ऊपर, और ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं ये डिटेक्ट कर लेंगी टेस्ट को और फिर से मतलब बाकियों की तरह ये भी मैसेज सेंड कर देंगी ब्रेन के पास, किसकी हेल्प से, नर्व्स की हेल्प से। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर देन यू कैन आस्क मी।